अभी वूंड से कौन डील करेगा, बैंडेड लगा के निकलते जाओ, मुझे कम जो है आइसोलेटेड फील करना पड़े, मुझे कम इनसिक्योर फील करना पड़े, मुझे पॉवर्टी में नहीं रहना पड़े, स्कैसिटी में नहीं रहना पड़े। तो सबकी यही इच्छा होती है। आपको हमेशा पूरी जिंदगी को आप ब्रेन स्टॉर्म की तरह लेते हैं कि मुझे ही ब्रेन स्टॉर्म करके जिंदगी से निकलना है, तो उसका नतीजा फिर आप देखते ही हैं, आप भुगतते हैं। नदी की धार के साथ चलना, हवा की उल्टी डायरेक्शन में जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं या नदी की धार की अगेंस्ट नाव चलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जिसने भी कुछ जिंदगी का सफर तय किया है वो इंसान जानता है कि जिंदगी में कितनी चीजें जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, चाहे अपना हम बेस्ट भी कर लें। सबसे पहला रीजन यही बनता है, इंसान जो है वो ऊपर वाले की तरफ उसका जो सर है वो नमन में झुकता है। हम कुल्हाड़ी इसलिए मारते हैं क्योंकि हम फिर वो जिससे कामना कर रहे हैं, जिससे प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे प्रेयर कर रहे हैं, उस पर नहीं छोड़ते हैं। प्रेयर करते हैं और भूल जाते हैं और फिर लग जाते हैं ये पाथ खुद बनाने की कोशिश में। तो कैसे क्रिएट करते हैं हम खुद के लिए ही रेजिस्टेंस? क्या सोल्यूशन है इसका, क्या ऑल्टरनेट है इसका, और कौन से पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रही हूं? इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने पिछले ही दिनों एक वीडियो बनाया था अपने इनसाइट स्पेशली शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को जितनी क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली है, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो गया है इस सब्जेक्ट के बारे में। और ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही मल्टी लेयर्ड भी है। इसलिए आज के ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे कन्फ्यूजन्स बिल्कुल हटा दूं, ताकि आपको मिल सके बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसका लेना देना हमारी आपकी सभी की जिंदगी से रोज होता है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जब तक इसका सही मायने ही समझ नहीं आए तब तक इससे जुड़ी हुई और ज़्यादा इंसाइट्स और ज़्यादा डायमेंशंस को समझना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि जब भी आप, चाहे आप जिस भी धर्म से, जिस भी फेथ से बिलोंग करते हैं, आप जब ऊपर वाले से कनेक्शन बनाते हैं, जब आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जिस भी तरह से चाहे करते हो, तो आप क्या मांगते हैं, बोलकर या मन ही मन? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे ज़्यादा जो हम सब जो मांगते हैं वो होता है कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। हमारा जो रास्ता है वो, चाहे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांस, या इन जनरल हमारा जो रास्ता है वो साफ़ हो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं, रुकावटें हैं, डिलेज़ हैं, परेशानियाँ हैं, वो कम से कम हो, लाइट फील्ड वो रास्ता हो, और हम जो है उस रास्ते के थ्रू गुजरते हुए एक बेहतर ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी में सुकून है, शांति है, बरकत है, इस तरह की ज़िंदगी हम बिता सकें। तो कुछ यही होता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं तो हम यही मांग रहे होते हैं एक्चुअली। चाहे हम यूनिवर्स से मांग रहे हो या हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे होते, कोई बीमार है या किसी को और कोई परेशानी है, तो जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर हीलिंग या बेहतर से बेहतर जो भी सोल्यूशन है उसकी सिचुएशन के हिसाब से आ जाए, उसको शांति मिले, रिलीफ मिले, चैन मिले। हम मांगते हैं कि कम से कम मुश्किलात के साथ जितना आसान हो सके रास्ता, जितनी कम उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सके, जितना कम ऑब्स्ट्रक्शन हो सके, जितने कम डिलेज हो सके, तो जितना ज़्यादा हो सके एक सपोर्टेड फील करके, अच्छा फील करके, होल फील करके अपनी बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ा सकें। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस यानी कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मार्ग जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस हो। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर से क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ कि रेजिस्टेंस कोई भी वो चीज़ है जो आपके ज़िंदगी में या आपकी अपने खुद के एनर्जी फील्ड में फ्लो की जो एक एनर्जी होनी चाहिए उसमें बाधा डालता है। जैसे कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको कहीं से अच्छी न्यूज़ आई है, आपने कहीं मेहनत की थी, उसका आपको अच्छा फल मिला है, आपकी सेहत अच्छी चल रही है, आप अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको खाने को अच्छा मिल रहा है, आपकी अच्छे लोगों से उस दिन में बात हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छे मूड में हैं, तो वो आपका दिन बेसिकली एक फ्लो की भावना में निकल रहा है, फ्लो से निकल रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट,
दरार, इस तरह की फीलिंग्स बहुत कम महसूस हो रही है, क्योंकि हम एनर्जीज हैं, हम सिर्फ बॉडीज नहीं हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती ही हूँ। तो हमारा एंड का पर्पस यही होता है एनर्जेटिकली भी, हमारे एनर्जी फील्ड में लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, लीस्ट पॉसिबल जो है उस तरह की एनर्जीज हो जो हमारे को उस सोर्स से कट करती हैं, जिस सोर्स से जब हम कनेक्टेड होते हैं तो हम एकदम फ्लो की तरह से, एकदम आराम से बहती हुई नदी की तरह, बहती हुई धारा की तरह हम आगे निकलते जाते हैं। हमारी दिनचर्या चलती है, हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारे रिलेशनशिप्स चलते हैं, हमारी अबंडेंस भी वैसे ही फ्लो करके आती है। तो कोई भी जो हमारी ज़िंदगी में चीज़, बाहरी सर्कमस्टांस या फिर हमारे अंदर के खुद के इमोशंस जो हमें फील हो रहे हैं, थॉट्स फील हो रहे हैं, वो हमारी उस ज़िंदगी को उस स्टेट ऑफ फ्लो में जीने की क्षमता को घटाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, एज अपोज टू द एनर्जी ऑफ फ्लो। ये फ्लो है जो आराम से बह रहा है, बिल्कुल यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड है, और ये जो है ये रेजिस्टेंस की एनर्जी है, जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, जहां से एनर्जेटिक फ्लो ठीक से नहीं बह पा रहा है। जैसे बॉडी की बात करें, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो वो क्या करती है, वो रेजिस्टेंस की एनर्जी क्रिएट करती है किसी भी पार्ट में। तो क्या होता है, तो वहां पे डिजीज क्रिएट होती जाती है, बिकॉज देयर इज सम रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डिवाइन लाइफ एनर्जी जो है, प्राणा भी जो बोलते हैं, वो ठीक से वहां पर फ्लो नहीं कर पा रहा है। इसलिए पर्पस ही ये होता है हमारा कि हम फ्लो में रहें, एनर्जेटिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड एनीथिंग व्हिच अपोजेस दैट होती है एनर्जी रेजिस्टेंस की। ईश्वर से, ऊपर वाले से जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है, दे दिया जाता है उसी समय, स्पेशली जो चीज़ हमारी बेहतरी के लिए है, और ये अगर हम उसे रिसीव करने की स्टेट में हैं। तो फिर क्यों हमें इतना जो है ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है? क्या वो चीज़ है जिससे हम खुद ही वो जो मांग रहे हैं उसी के रास्ते में, उसी के मिलने के रास्ते में बाधा लगा देते? आज मैं इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। अब ये तो आप मानते हैं, अगर आपके बस की पूरी बात होती कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, सब कुछ आसानी से आगे बढ़ता चला जाए आपके मन मुताबिक, तो आप फिर किसी हायर पावर में नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड अस, बियॉन्ड द ह्यूमन पावर। तो हम उस पावर से अपना कनेक्शन बनाते हैं। हम जानते हैं कि उसके पास पावर है उन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वही पावर है जो वो सारी चीजें अलाइन कर सकती है, जो हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी छोटा कर सकते हैं, जिसके पास सब रास्ते हैं, सब जवाब हैं। तो फिर हम खुद से पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्यों बनाने की कोशिश करते हैं अपने लिए, जब हमें पता है कि हमारे पास ये पावर ही नहीं है? एक सफर तय करने का सबसे आसान तरीका, और यहां हम जिंदगी के सफर की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास क्षमता है उस पर हम नहीं छोड़ते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपना काम वो सरेंडर करने वाला, छोड़ने वाला नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और इसीलिए जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की कामना हम करते हैं, वो हम अपने ही मंदबुद्धि होने की वजह से, अपने ही इग्नोरेंट होने की वजह से, अपने ही लैक ऑफ सरेंडर की स्टेट में होने की वजह से वो पाथ अपने लिए ही रोक देते हैं, एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस। दरिया के बहने के लिए उसमें कम से कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी ही नाव को बार बार दूसरी डायरेक्शन में रोज मोड़ते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में इतनी सारी फ्रिक्शन, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दाएं बाएं से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में हम वही चीज की जिसकी कामना करते हैं उसका मायने ही नहीं समझते। तो क्या फर्क है उस पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में जो आप या हर कोई इंसान खुद के लिए इग्नोरेंस में बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं छटपटा कर जिंदगी निकालूं। तो जब इंसान ये वाली चीज करने की कोशिश करता है, तो अपनी फितरत के हिसाब से वो क्या करता है, बहुत सारे शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि मेरा रास्ता बहुत सारा आसान हो, लेकिन वो करने के लिए मुझे मुसीबतों को देखना नहीं पड़े, मुझे अपने अंदर जो खामियां हैं, जो अपने अवगुण हैं, जो अपने टिकुन हैं, जो अपने शैडो स्पॉट्स हैं, जो मेरे ही लिए मेरी बाहर की रियलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे भीतर वैसे ही बाहर, तो वो भीतर देखना भूल जाता है। वो बाहर के रास्ते में हाथ पैर मार के, आर्टिफिशियली, सुपरफिशियली बाईपासिंग करके, डिस्ट्रैक्ट करके, इग्नोर करके, निग्लेक्ट करके असली काम रास्ता बनाने की कोशिश करता रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के काम को देखना है, अपने अंदर देखना है, क्योंकि सिर्फ वही देख ले अगर, तो बाहर का तो सब रिफ्लेक्शन होता है, उसको सिर्फ एक ही काम करना है एक्चुअली। तो वो जो बाहर की सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी परिस्थितियां हैं, वो अपने आप रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी उसकी अंदर की सिचुएशन को।
लेकिन क्योंकि इस काम में थोड़े ट्रस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सरेंडर की ज़रूरत है, रिजल्ट्स एकदम नहीं दिखेंगे, पहले आप सरेंडर करते हैं फिर रिजल्ट दिखते हैं, आपका सब्र टेस्ट होता है, फिर आपको परिणाम दिखते हैं। और हमेशा उस तरह से नहीं जिस तरह से आपने हमेशा सोचा होता है, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि डिविनिटी नोज व्हाट यू नीड। इस लाइफ को सबसे हाईएस्ट वे में जीने के लिए, अपने लेसन लर्न करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट यू वांट नहीं। तो वो चीज़ बेहतर से पूरा करने की डिविनिटी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसको आपके साथ की ज़रूरत है। लेकिन जब आप वो नहीं करते हैं और बाकी सारे आलतू फालतू रास्ते अपनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, किसी और का बेहतर हो गया तो आपके अंदर रूथलेस एम्बिशन की फीलिंग भी होती है, आप पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होता कि मेरी जो नीड्स है, मॉनेटरी नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, अगर मैं ट्रस्ट ही करूँ सारी दे विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ, मुझे नहीं सोचना कैसे होगी, हो जाएगी। तो इस तरह से आप जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप वो सरेंडर की फीलिंग ला ही नहीं पाते। आपको लगता है मुझे अपने इस माइंड से सोच के, इतने से माइंड से, इतने से लॉजिक से सोच के अपना रास्ता खुद ही आसान करना है, मुझे वेज निकालने, सोल्यूशन मुझे सोचना है, मुझे ब्रेनस्टॉर्म करना है। आपकी बेस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद भी, बेस्ट रीजन, बेस्ट लॉजिक, बेस्ट सो कॉल्ड कॉमन सेंस रैशनल के बाद भी क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में अपनी कॉमन सेंस, रैशनल, लॉजिक, विजडम नहीं लगाएं। इसका मतलब ये है कि आप जाने कि उनका कितना महत्व है। बियॉन्ड अ पॉइंट अपना काम करने के बाद आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करके नहीं चला सकते हैं। आप चलाने की कोशिश करते हैं अपने सुपरफिशियल एक्शन से, अपनी लिमिटेड इनसाइट से, जिसमें आपको फोरसाइट नहीं होती, आपको दूर का नहीं दिख रहा होता। अभी की छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लगता है बहुत बढ़िया एक्शंस कर लिए, लेकिन बाद में वो लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम ले आते हैं, क्योंकि चीज़ जो है नीचे से हल हुई ही नहीं होती। तो वो बैंडेड लगा के जो आप जिंदगी निकलते जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये है लीस्ट रेजिस्टेंस, ये सबसे आसानी से यही हो सकता है, तो वो आपका वर्जन होता है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का। उसमें क्योंकि आप वो लेसन्स बाईपास कर रहे हैं, जहां बस एक जगह मुड़ के देखना है, नजर डालनी है, वो है खुद पे, वो नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं, इसलिए वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअली उनके लिए पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस बनता चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिविनिटी का ही रोल है, जिसके लिए आपको अपने आप को बीच में से हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप अपने आप को बीच में से हटाएंगे, अपने कंट्रोल की सेंस को, अपने माइंड गेम्स को, डिस्ट्रस्ट को, तभी डिविनिटी काम कर पाएगी ना स्मूथली। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक्टिवली रेजिस्टेंस ना दिखाएं कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ तो होता नहीं, मुझे ही ऐसे क्यों मिलता है, मेरे साथ अनफेयर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। नहीं, आपको जो भी लाइफ में चीज़ मिल रही है, जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांस मिल रहा है, अनप्लेजेंट या प्लेजेंट, प्लेजेंट तो आप बड़े अच्छे से निभा पाते हैं, लेकिन अनप्लेजेंट से परेशानी हो जाती है, जिससे आपकी 5 सेंसेस को प्लेजर नहीं मिल रहा है। तो यहीं पे है आपका सारा लेसन। आपको लग रहा हो कि सफरिंग की चीज़ है, लेकिन सफरिंग खुद के लिए आप ही क्रिएट कर रहे हैं अपने रिएक्शन से। आपको एक्सेप्टेंस के भाव से उसे लेना है। जब आप ये करने में सक्षम होंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आप माइंडफुल होते जा रहे हैं। आप जो भी ज़िंदगी में आ रहा है, दिन में 4 अच्छी चीज़ें आई लेकिन 2 नेगेटिव आई, 2 में आपको मज़ा नहीं आया, लेकिन उसको भी आप उसी भाव से ले पाए जिस भाव से आपने अच्छी चीज़ों को लिया। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपर होके नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इमोशंस फील नहीं किया, आपको इमोशंस डिफिकल्ट आए, आपने अपने इमोशंस को सिर्फ वॉच करना है, बस इतने से में ही सार है। ऑब्वियसली ये 2 दिन का काम नहीं है, पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। आप इस काम में बेहतर होते जाएंगे अगर आप पूरी डेडिकेशन, सिंसेरिटी से, कमिटमेंट से लगे हैं, तो तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस। जिन चीज़ों के ऊपर आपने इतनी माथापच्ची की थी, जिस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, जिस रुकावट को हटाने की तुकबंदियां लड़ाई थी, वो सडनली आपने रियलाइज किया, अरे वो तो अपने आप, सिर्फ वही चीज़ नहीं हल हो गई, उससे कनेक्टेड 4 चीज़ें और हल हो गई हैं। मुझे हाथ पैर मार के रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि जब मैं अपने लिए कोशिश करता हूँ सो कॉल्ड पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बनाने की, तो सारा बेड़ा गर्क होता है। लेकिन जब मैं उसका असली मतलब समझता हूँ कि मुझे डिविनिटी को सरेंडर करना है ताकि वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे आसान तरीका बना सके, मेरी ही सारी परेशानियों, परिस्थितियों में से, फिर देखो मेरे लिए कैसे पाथ ऑफ एक्चुअल लीस्ट रेजिस्टेंस बनता जाता है। प्रे करें कि जो भी लेसन्स इसमें मेरे लिए हैं, मुझे प्लीज़ सिखाएं कि मुझे क्या सीखना था, इसमें क्या है जो मैं नहीं देख पा रहा था या नहीं देख पा रही थी। और यकीन रखिए, जब आपको एक्सेप्टेंस करने का ये भाव आ जाए, जब आदत पड़ जाए, तो आप देखेंगे कि सबसे मुश्किल पार्ट ये एक्सेप्ट करना ही था। जिस चीज़ को आप परेशानी या मुसीबत बोलते थे, वो हाथ ही निकल जाता है। वो जो पूंछ बचती है, वो डिविनिटी और आसानी से निकलवा देती है।